100 रुपये बने बुढ़ापे का सहारा। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। अचानक वहाँ एक व्यक्ति आया और आकर उन बच्चों को एक 100 का नोट दिखाया और उनसे पूछने लगा कि ये 100 का नोट आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे। तभी बच्चों में से किसी ने कहा, मैं खिलौने लेकर आऊँगा। किसी ने कहा, मैं चॉकलेट लेकर आऊँगा। ऐसे सभी ने खाने और खेलने की चीजें बताई, लेकिन एक बच्चा चुपचाप बैठा था। तभी उस व्यक्ति ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हें ये 100 रुपये मिल जाएं तो तुम क्या करोगे। तभी उस बच्चे ने कहा, मुझे अगर ये 100 रुपये मिल जाएं तो मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लेकर आऊँगा। तभी उस व्यक्ति ने कहा, वह तो तुम्हारे पिताजी ले आएंगे, तुम अपने लिए क्या लेकर आओगे। तभी बच्चे ने कहा, मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरी माँ दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा करती है और उसे आंखों से कम दिखाई देता है, इसलिए मैं अपनी माँ के लिए चश्मा ही लेकर आऊँगा। तभी वह व्यक्ति इमोशनल हो गया और वह 100 रुपये उस बच्चे को दे दिए और वहाँ से चला गया। अब इन बातों को 20 साल बीत चुके थे। 20 साल बाद उसी जगह एक कलेक्टर की गाड़ी आकर रुकी और कलेक्टर साहब गाड़ी से उतरे और जिस व्यक्ति ने 100 रुपये दिए थे उस व्यक्ति के बारे में पूछने लगे। तभी किसी ने बताया कि वह अभी बूढ़े हो चुके हैं और सामने वाली झोंपड़ी में रहते हैं। उनके आगे पीछे संभालने वाला कोई नहीं है और आंखों से दिखाई नहीं देता है। तभी कलेक्टर साहब उस झोंपड़ी में गए और जाकर उस व्यक्ति के पैर छुए। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, आप कौन हैं। तभी कलेक्टर साहब ने कहा, मैं वही हूँ जिसकी माँ की आंखों के चश्मे के लिए आपने पैसे दिए थे। अब मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा और आपकी आंखों का ऑपरेशन कराऊंगा और अपने साथ रखूंगा। यह सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और बोले, मुझे नहीं पता था कि वह 100 रुपये मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी की मदद करने का मौका मिले तो कर देनी चाहिए। पता नहीं कौन किस वक्त आकर सहारा बन जाए।